अपना माइक ऑन करें। आपका माइक बंद है। अपने माइक को ऑन म्यूट करें। कर दिया सर। चलो ठीक हो गया। स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ मोटर मैकेनिक एज पर योर अंडरस्टैंडिंग। आप जो ठीक कुछ है सर। जानते हैं, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक मोटर मैकेनिक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। अच्छा, यहाँ मैं ठीक है। कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर दूं। मैं क्वेश्चन ये आपको करवाऊंगा, समझाऊंगा जितना मुझसे हो सका। कुछ काम आपको मैं, ठीक है। आपने करना है। इसके अलावा जो ठीक है। क्वेश्चंस होंगे वो एंड पे मैं आपसे लूँगा। जब मैं ख़त्म कर ठीक है। चुकूँगा मैं आपसे पूछूंगा जी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो तब। क्यों उससे पहले जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो वो डिस्टरबेंस होगी क्लास में। फिर हम वो एक ठीक है। फ्लो में नहीं रहेंगे। जब ठीक कोई है। रह जाएंगे एंड पे मैं पूछ लूँगा, अदरवाइज़ मैं कवर कर लूँगा सारे इंशाल्लाह। ठीक है। मोटर मैकेनिक के तौर पर जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें आपने इसकी पूरी एक व्हीकल की एग्जामिनेशन करनी है, छानबीन करनी है, इसको मसला ठीक है। कहाँ से आ रहा है, क्या इश्यूज हैं। उसमें इसकी हेल्थ चेक हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, जो ठीक आमतौर है। पर आप जो इलेक्ट्रिशियन से करवाते हैं। इसके ठीक दूसरे है। आपने आइडेंटिफाई करने हैं डिफेक्ट्स क्या हैं। इसको रिपेयर करना है तो वो भी आपने करना है, अगर कुछ सर्विस करनी है तो वो भी करनी है। और जो भी टेक्निकल सपोर्ट होगी ये आप प्रोवाइड करेंगे। आगे फर्दर जाके हम देखेंगे कि ये क्या चीज़ें होंगी, इनको खोलते जाएंगे हम। A motor mechanic conducts full examination of vehicles, including electronic health checks, identifies defects, perform repairs and servicing, and provides technical advice support. Can you describe what an electric vehicle health check involve? अब इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल होती है उसकी हेल्थ चेक में क्या है। अब यहाँ क्योंकि आपके कॉम में ये चीज़ है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल भी है, या हम्म। जो भी व्हीकल होगी उसके इलेक्ट्रॉनिक्स के मतलब है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की जो, क्योंकि अब दुनिया में ये चल रही हैं तो आपके ठीक है। जॉब में भी ये है। तो इसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं इसके चेक में, तो इट इन्वॉल्व्स यूजिंग स्पेशलाइज्ड डायग्नोस्टिक टूल्स टू असेस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स एंड कंपोनेंट्स इन a vehicle to ensure they are functioning correctly to diagnose any issues. आप कोई स्पेशल टूल्स होते हैं, इसका आपने वो टूल देखा होगा जिसको ये मीटर कहते हैं मेरे ख्याल से, या वो कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर, आम मैकेनिक कंप्यूटर कहते हैं, और एक और भी इसको इसका नाम लेते हैं, ठीक है। तो उससे ये चेक कर लेते हैं कि कहाँ को फॉल्ट आ रहा है, ठीक है। तो ठीक इसका है। ये चीज़ इन्वॉल्व है कि आपने ये चेक करना है कि हमने वो स्पेशल टूल जो है उसको, वैसे तो वो टूल है हम्म। ना, तो उसको ये कंप्यूटर जी वगैरह जी। कहते हैं, तो उससे हम चेक कर लेंगे कि फॉल्ट कहाँ आ रहा है उस व्हीकल में, या वो फंक्शन प्रॉपरली कर रही है या नहीं। ठीक है। हाउ डू यू आइडेंटिफाई नॉन रूटीन डिफेक्ट्स इन व्हीकल्स। अब नॉन रूटीन डिफेक्ट्स में मतलब ये होता है कि आमतौर पर जो डिफेक्ट्स आपको मिलते हैं वो नहीं होते, कोई और होते हैं, हम्म। ठीक है। अब इसके लिए ना आमतौर पर आपको पूरी इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी, टेस्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। कई मैकेनिक होते हैं वो नई नई चीज़ें चेंज करके देख रहे होते हैं लेकिन वो मसला हल नहीं हो रहा होता। कई दफ़ा सारे ऐसे ही है। चेक कर रहे होते हैं, उनको चेंज कर देते हैं, मसला हल नहीं होता। तो ये फिर आपने वो डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट जो है उसको यूज़ कर सकते हैं, टूल को। आप अपने एक्सपीरियंस पे या दूसरा जो बंदा आपसे सीनियर है उसके एक्सपीरियंस पर लाए करके उससे आप आइडेंटिफाई करवा सकते हैं, ठीक है, इशू को, ठीक है। जो भी आपके रेगुलर नहीं आते। तो ये कुछ चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। तो बाय कंडक्टिंग thorough inspection and test using diagnostic equipment and relying on experience and training to identify issues that are not part of regular maintenance or known problems. What standards do you adhere to when servicing customer vehicles? अब हर मुल्क में
खास करके हम्म। यूके में ये जो है ये बहुत ज़रूरी है, ये आपने कानून फॉलो करने हैं, स्टैंडर्ड्स जो उन्होंने बनाए हुए हैं कि आपने इसकी सर्विस करनी है। सर्विस में मिसाल के तौर पर तेल चेंज करने वाला हो जाता है काम, ये इसकी सर्विस में हम्म। आता है। तो वो स्टैंडर्ड्स क्या हैं? अब इसमें वो मैन्युफैक्चरर्स की जो भी आपको गाइडलाइंस होंगी उन पे आपने उनको फॉलो करना है, और जो भी उसने क्राइटेरिया रखा हुआ है उसको आपने एक्सीड नहीं करना, वरना उससे कम करना है। हमारे यहाँ मैकेनिक अपनी मर्जी से ही 10-40 तेल भी डाल देते हैं, 20-50 भी डाल देते हैं, उनकी मर्जी होती है। ठीक है। जी। वो जो स्पेसिफिकेशंस आती हैं, जो स्टैंडर्ड सेट किए होते हैं, हमने उनको उनके ऊपर अमल करें तो वो बेहतर होता है। तो इसका हम कहेंगे कि आई अडेयर टू मैन्युफैक्चरर्स स्पेसिफिकेशन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। इंडस्ट्री ने जो स्टैंडर्ड किए हैं या जिसने बनाई है उसने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं उनको मैं फॉलो करता हूँ। इंश्योरिंग दैट आर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस मीट और एक्सीड दीज क्राइटेरिया फॉर क्वालिटी एंड सेफ्टी। अब आप देखें कि कुछ गाड़ियां होती हैं उनमें लिखा होता है कि यही आपने जो है ना ऑयल यूज़ करना है, इंजन ऑयल वगैरह, कुछ उसके सही अलावा है, नहीं सही है। करना। ठीक है। तो फिर भी हमारे कुछ कर रहे होते हैं तजर्बात, तो वो मैन्युफैक्चरर की गाइडलाइंस के मुताबिक करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। हाउ डू यू इंश्योर योर सर्विस इज नॉलेजेबल एंड कॉर्शियस? आप इस बात को कैसे यकीनी बनाएंगे कि जो आपकी सर्विस है वो नॉलेजेबल है, मतलब वो नॉलेज के ऊपर मबनी है, और कॉर्शियस होता है कि मतलब इसको मैं अब आपको यहाँ इस मैकेनिकल वर्ड में आपको मैं कैसे समझाऊं, वैसे तो कर्टसी में आता है ये, वो शहलाकी में आता है। तो हम्म। ये मतलब वेल मैनर्ड इसको हम कह लेंगे। ठीक है। ठीक है। अच्छे तरीके से इसको टैकल किया जब हम मैकेनिकल में इसको बोलेंगे। तो ये आप किस तरह समझते हैं, तो यकीनी बनाते हैं, तो बाय मेंटेनिंग अप टू डेट नॉलेज ऑफ ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी एंड कस्टमर सर्विस बेस्ट प्रैक्टिस। अब आपने कहना है कि जो मेरा नॉलेज है ना, जो नॉलेजेबल चीज़ मैं कर रहा हूँ, सर्विस कर रहा हूँ, कि मेरा उसमें नॉलेज ज़्यादा है और वेल मैनर्ड है, उसकी वजह ये है कि मैं अप टू डेट रहता हूँ। ऑटोमेटिव जो भी चीज़ें हम्म। मोटर्स आ रही हैं उनके साथ मेरा नॉलेज ज़्यादा है, और बेस्ट प्रैक्टिस है मेरी, मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ साथ। एंड बाय ट्रीटिंग एवरी कस्टमर विद रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, और साथ इसमें यह है कि मैं हर कस्टमर को अच्छे तरीके से ट्रीट करता हूँ, इन बेस्ट मैनर्स। ठीक है। व्हाट इज़ योर अप्रोच टू वर्किंग विद वर्कशॉप कस्टमर्स? वर्कशॉप के कस्टमर्स के साथ आप किस तरह से काम करते हैं? अब इसमें ये है कि वर्कशॉप में जो कस्टमर या कोई भी हो उसमें क्लियर कम्युनिकेशन आपने ही इस्तेमाल करनी। क्लियर कम्युनिकेशन में ये है कि बात, झूठ नहीं बोलना, सीधी बात करनी है, काम हो सकता है, कब हो सकता है, कितना टाइम लगेगा, कितनी कॉस्ट आएगी, ये होती है क्लियर कम्युनिकेशन। उसकी आपने हम्म। नीड्स देखनी है, वो क्या चाहता है, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, क्या काम करवाना चाहता है, कि मैं मेरा ये काम करे तो इतनी स्पीड गाड़ी की हो जानी चाहिए, वो एक्सपेक्टेशंस में आ जाता है। उसको फिर आपने अपडेट करना है कि ये हो रहा है काम, ये प्रोग्रेस है वर्क की, और आपने सारा काम ट्रांसपेरेंट करना है। तो आई इंश्योर क्लियर कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग देयर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस एंड प्रोवाइड अपडेट्स ऑन द वर्क प्रोग्रेस, इंश्योरिंग ए ट्रांसपेरेंट एंड satisfactory service experience. How do you keep the front house service team informed about the progress on customer vehicles? अब हमारे तो यहाँ डायरेक्टली मैकेनिक को बंदा जाके मिलता है ना। जी जी। जो असल होती हैं वर्कशॉप्स, उसमें ये होता है कि आगे एक टीम बैठी होती है, मैनेजर वगैरह, या सुजुकी के अगर आप कभी गए हो ना, तो जी जी। वहाँ होता ये है कि उन्होंने एक अलग से टीम बनाई होती है जो आपकी पर्ची लिखती है पहले, कि जी। ये काम करवाना है, ये चीज़ें चेंज होंगी, उसमें फिर आपको आके वो पैसे बताता है, पीछे मैकेनिक काम कर रहे होते हैं, वो उनकी अलग ऐसे ही है। जगह होती है, तो ये टीम अलग होती है। ये जो टीम होती है जो आपके पैसे लिख रही होती है, आपको बता रही होती है ये चीज़ें चेंज होंगी, इतने पैसे दे दें, और मैकेनिक अलग से, ये आगे वाली टीम होती है, इनको फ्रंट हाउस कहते हैं, फ्रंट हाउस टीम। ठीक है। पीछे मैकेनिक वगैरह उनको वो हम बोलते हैं, वो मैकेनिक ही बोलेंगे उनको। तो ये क्या, हाउ डू यू कीप द फ्रंट हाउस सर्विस टीम, कि जो आपकी फ्रंट हाउस टीम है जो सर्विस दे रही है उसको आप किस तरह इन्फॉर्म रखते हैं
कि जो भी आप काम कर रहे हैं, एक बंदे ने जो गाड़ी आ गई उसमें नंबर वगैरह लिख देते हैं कि ये गाड़ी का नंबर है, इसका ये काम हो गया, इतना रह गया। और वो एक अलग सी जगह पे बैठ के वो चाय शाय बंदा पी रहा होता है, जी मेरी गाड़ी का काम हो रहा है, तो वो उनसे ही पूछता है। तो आप इसका आंसर देंगे बाय रेगुलरली अपडेटिंग द सर्विस मैनेजर, कि जो सर्विस मैनेजर है आप उसको अपडेट देते रहते हैं, एंड फ्रंट हाउस स्टाफ ऑन द स्टेटस ऑफ रिपेयर, तो उनको स्टेटस बताएंगे कि ये रिपेयरिंग हो चुकी है, एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ कंप्लीशन, कब तक कंप्लीट होगा, एंड एनी इश्यूज और एडिशनल वर्क नीडेड, अगर कोई और इशू है या इसके अलावा कोई काम और चाहिए तो वो भी आप उसको बताएंगे। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। जी जी सर। कैन यू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ यू हैव ब्रीफ्ड अ कस्टमर ऑन वर्क कंप्लीटेड? आप यहाँ एक मिसाल आपसे पूछ रहा है कि कोई एक मिसाल दें कि आपने कोई काम किया और आपने कस्टमर को उसके बारे में ब्रीफ किया कि ये काम मैंने मुकम्मल कर लिया है और मैंने इस तरह से किया, वो कैसे किया। अब यहाँ हम एक मिसाल हम देते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्विस, मैंने जब सर्विस कंप्लीट की, आई एक्सप्लेन डैट वाज डन, मैंने वो एक्सप्लेन किया जो मैंने किया। वाई इज़ इट वाज नेसेसरी, ये क्यों ज़रूरी था इसको कंप्लीट करना या चेंज करना जो भी आपने किया, एंड प्रोवाइडेड एनी रिकमेंडेशन फॉर फ्यूचर मेंटेनेंस और रिपेयर्स, और उसके बाद मैंने रिकमेंडेशन फ्यूचर्स के लिए भी दी। ये आपने किया, मतलब उसको मिसाल दी कि मैंने काम किया, कंप्लीट किया, मैंने फिर कस्टमर को समझाया जाके कि ये काम था जो मैंने किया आपका, ये क्यों ज़रूरी था करना, और उसको आपने रिकमेंडेशन दी कि आप आइंदा इसका ख्याल रखिएगा। वो जो फॉर एग्जांपल वो कंघी वगैरह का आप मिसाल दे सकते हैं, कंघी ख़राब होगी गाड़ी की जी तो वो सही करना ज़रूरी हो गया था, मिसाल मैंने उसको दी। आपका उर्दू में है ना? जी जी, मेरा उर्दू में। उर्दू में सेंड करूँ या इंग्लिश में सेंड करूँ? उर्दू में सेंड कर दें। चलें ठीक है, मैं उर्दू में सेंड करूँगा फिर आपको बाद में। अभी 15 क्वेश्चन अभी हम करेंगे, बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे। ठीक है सर। हाउ डू यू हैंडल डिस्कशंस अबाउट टेक्निकल इश्यूज विद कस्टमर? अब डिस्कशन हैंडल करनी है कस्टमर से, अब टेक्निकल इशू कस्टमर को आप समझा नहीं सकते क्योंकि उसकी फील्ड नहीं है। हेलो? सर कटने की थी और स्क्रीन आपकी भी वो, नहीं आ रही। आपकी तरफ से मसला है, मेरी तरफ से आया नहीं नहीं, आपकी तरफ से, मेरी तो सही है। है, नेट का मसला है। चलें, क्वेश्चन 9 है जी, हाउ डू यू हैंडल डिस्कशंस अबाउट टेक्निकल इश्यूज विद कस्टमर? कस्टमर जो होता है उसको टेक्निकल चीज़ों का नहीं पता होता। अब ठीक टेक्निकल है। चीज़ें उसको समझानी है आपने, तो उसके से बात कैसे करते हैं आप, किस तरह समझाते हैं? तो यहाँ हम कहेंगे कि आई एक्सप्लेन टेक्निकल इश्यूज इन अंडरस्टैंडेबल टर्म्स, ऐसी तरीके से मैं समझाता हूँ जो उसको समझ आ जाए। डिस्कस पॉसिबल सॉल्यूशंस, मैं उसे बताता हूँ कि इसमें सॉल्यूशंस क्या निकल सकती हैं। हेल्प द कस्टमर मेक इन्फॉर्म डिसीजन, कि वो जान जान ले चीज़ों को और फिर उसके बाद डिसीजन ले अबाउट देयर व्हीकल्स मेंटेनेंस, जो भी उसकी मेंटेनेंस की व्हीकल की ज़रूरत, उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है उसके बारे में। व्हाट ठीक टेक्निकल है। एडवाइस डू यू गिव ऑफन गिव टू वर्कशॉप अप्रेंटिसेस? अब ये जो टेक्निकल एडवाइस अप्रेंटिसेस होते हैं, शागिर्द, के शागिर्दों को आप क्या मतलब एडवाइस करते हैं, नसीहत करते हैं? अब इसको आप कुछ भी नसीहत कर सकते हैं उनको, सेफ्टी का ख्याल रखा करें, काम अच्छा करें, ठीक है, कोई भी इस तरह की। तो आई एडवाइस ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस इन व्हीकल मेंटेनेंस के, यानी कि बेहतरीन काम करो। द इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी स्टैंडर्ड, सेफ्टी का ख्याल रखो, एंड इनकरेज आ मेटिकुलस अप्रोच टू डायग्नोस्टिक। मेटिकुलस अप्रोच होता है कि ब्रीक बीनी से जायजा लो, नुक्स को जड़ से उखाड़ो। ठीक है। ठीक है। How do you contribute to the design and implementation of new methods of work in your team? How do you contribute to the design and implementation of new methods? जो नए मेथड्स हैं आपके काम के, जो यहाँ आपकी टीम के, वो किस तरह आप इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको अपने काम में लेके आते हैं, नई नई चीज़ें कैसे करते हैं? अब ये जो आप नया काम करते हैं उससे ये होता है कि आपका काम बढ़ जाता है, जब आप कोई नई टेक्निक्स के साथ काम करते हैं तेज़ी आ जाती है। बाय सजेस्टिंग एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट्स, पार्टिसिपेटिंग इन ट्रेनिंग सेशंस, वो आप करते कैसे हैं कि वो पार्टिसिपेट करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं उन चीज़ों की, एंड शेयर नॉलेज
गेन फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड ऑन गोइंग एजुकेशन। आप सजेस्ट करके जो भी, हाउ डू यू कंट्रीब्यूट टू डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू मेथड्स ऑफ वर्क इन योर टीम। आप अपनी टीम को मतलब ये किस तरह सिखाते हैं नई नई चीज़ें, तो उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है, उनकी ट्रेनिंग करवा सकते हैं, नॉलेज शेयर कर सकते हैं। तो इससे ये है कि काम में बेहतरी आती है, आपके जो शागिर्द हैं वो भी अच्छा काम करने लग जाते हैं। डिस्क्राइब ए सिचुएशन वेयर यू इम्प्रूव्ड वर्कशॉप एफिशिएंसी। अब कोई एक मिसाल देनी है कि आपने कोई ऐसा काम किया हो जिससे वर्कशॉप की एफिशिएंसी बढ़ गई हो, यानी कि उसका काम अच्छा हो गया हो, जहां आपको 2 घंटे लगते थे हम्म, किसी काम को करने में, वो 1 घंटे में होना शुरू हो गया। ठीक है, यहाँ हम मिसाल देंगे कि आई इम्प्लीमेंटेड ए न्यू स्केजुलिंग सिस्टम फॉर रिपेयर्स दैट बैलेंस द वर्कलोड मोर इवनली क्रॉस द टीम। आपने एक स्केड्यूल बनाया रिपेयर्स का, एक शेड्यूल बना दिया, सिस्टम बनाया एक रिपेयर का कि जिससे तमाम टीम जो हैं वो रिपेयरिंग में मतलब अ, उनका बराबर का काम होता था। रिड्यूसिंग डाउन टाइम एंड इंक्रीजिंग ओवरऑल। फॉर एग्जांपल आपने कह दिया कि एक जो गाड़ी है ना उसके ऊपर 2 मैकेनिक होंगे, एक बंदा काम नहीं करेगा, ये आपने एक ठीक है। स्केड्यूल सेट कर दिया। तीसरा मैकेनिक भी नहीं होना चाहिए, इसी तरह हर गाड़ी पे 2 होंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं तो उससे टाइम रिड्यूस हो जाता है। व्हाट डज अ टिपिकल व्हीकल रोड टेस्ट इन्वॉल्व इन योर जॉब। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जब आप रोड टेस्ट करते हैं तो उसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, क्या क्या चीज़ें आप देखते हैं। अब जब आप इसमें आपने फंक्शनैलिटी देखनी होती है व्हीकल की, ब्रेक चेक करनी होती है, इसकी ट्रांसमिशन मतलब गियर वगैरह ठीक है, स्टेयरिंग को देखना होता है। ठीक है, और जो भी आपने रिपेयरिंग वगैरह की हुई है उसमें कोई उसके बाद कोई शोर वगैरह तो नहीं है गाड़ी में आ रहा, कोई आवाज़ें तो नहीं आ रही। तो it involves driving the vehicle to check the functionality of systems like brakes, transmission, and steering, and to ensure repairs have been successful without any abnormal noises or behaviors. ठीक हो गया ब्रदर। ठीक है। हाउ डू यू इंश्योर क्वालिटी इन योर रिपेयर वर्क। क्वालिटी को कैसे यकीनी बनाते हैं। क्वालिटी को आपने यकीनी तब बनाना है जब जो प्रोसीजर है आपने उनको फॉलो करना है। क्वालिटी पार्ट्स यूज़ करें, जो भी टूल्स यूज़ करें वो भी क्वालिटी वाले हों, और बाद में इसको जो है ना टेस्ट करें उन चीज़ों को जो भी आपने चेंज की या जो भी जिस पे काम किया आपने। तो बाय फॉलोइंग डिटेल्ड रिपेयर प्रोसीजर्स यूजिंग क्वालिटी पार्ट्स एंड टूल्स एंड कंडक्टिंग थारो पोस्ट रिपेयर टेस्टिंग, ये वही चीज़ मैंने लिखी जो मैंने आपको बताई हुई है। ठीक है। व्हाट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स डू यू फॉलो इन द वर्कशॉप। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स क्या आप इस्तेमाल, प्रोटोकॉल से मुराद होता है कानून, तो वो कौन से आप फॉलो हम्म। करते हैं। अब जो वर्कशॉप में होता है एक एक तो वर्कशॉप में आपने करना होता है कि इसमें आपने एक वो ये होती है यूनिफॉर्म इनकी। ठीक है, वो जी। सेफ्टी गाइडलाइंस जिसमें हेलमेट हो जाता है, उसमें दस्ताने हो जाते हैं। ठीक है, वो ग्लव्स। सारे आपने पहनने होते हैं, ग्लव्स वगैरह, और उसमें बूट आ जाते हैं आपके। तो इनके ऊपर आपने अमल दरामद करना होता है। ठीक है जी। तो ठीक है। आप कहेंगे कि ये देर टू ऑल हेल्थ एंड सेफ्टी गाइडलाइंस, यूज प्रोटेक्टिव गियर्स एंड इंश्योर ऑल इक्विपमेंट इज यूज्ड करेक्टली एंड मेंटेन्ड प्रॉपरली। ये हमारी क्वेश्चन है, मैं इसका लिंक भी रिकॉर्डिंग का सेंड कर देता हूँ और मैं आपको ना उर्दू भी सेंड करता हूँ। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे हम। ठीक है। ठीक है सर। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज़। हाँ।